बता दें कि भारत और पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत से पहले प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें तीनों सेना प्रमुख पीएम आवास पहुंचे हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है, जहां भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में आज बातचीत होनी है। अब से कुछ ही देर बाद लगभग 1 घंटे का समय रह गया है। दोनों देशों के डीजीएमओ आज आमने सामने होंगे। 12 बजे बैठक होगी और उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर ये बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास में। इस बैठक में सीजफायर के बाद ये पहली बैठक है जब भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में बातचीत करेंगे, क्योंकि सीजफायर का जब ऐलान किया गया था उसके बाद किसी भी तरह की कोई शर्त और दोनों ही देशों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। सीजफायर का ऐलान किया गया था, लेकिन अब आज जब बैठक होगी तो अपनी बात, जो अपनी रणनीति है, अपनी जो मांगे हैं, वो भारत की ओर से पूरी मुखरता के साथ उन्हें रखा जाएगा। पाकिस्तानी डीजीएमओ भी सामने होंगे। दोनों देशों के बीच में किन बातों पर सहमति बनती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और 2:30 बजे फिर सेनाओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये, जिसमें जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास में। बैठक की शुरुआत हो चुकी है और इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की जा रही है। डीजीएमओ की बातचीत से पहले प्रधानमंत्री आवास में ये बैठक हो रही है। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी पीएम आवास में मौजूद हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत से पहले अहम बैठक हो रही है। इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, डीजीएमओ की बातचीत में महज 1 घंटे का लगभग समय बचा हुआ है और उससे पहले पीएम आवास में ये बैठक, क्या कुछ मायने निकाले जाए इस बैठक? बिल्कुल, जो डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आपने कल देखा किस तरह से विस्तार से पाकिस्तान पर हमने भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, उनको भारी नुकसान पहुंचाया था। खबरें थी कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल भी किया गया था, इस तरह की खबरें भी आ रही थी। और आज जब जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होगी, उससे पहले ये अहम बैठक है कि पाकिस्तान पर जो और भी हमने सख्ती बरती है उसको, उसके बारे में सार्वजनिक क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रणनीतिक तौर पर बेहतर रहेगा। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत और करता है तो हमें उसका और कैसे जवाब देना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि मटियामेट कर देंगे आतंकियों को पनाह देने वाले को। और भारत सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अगला आतंकी हमला अगर होता है तो युद्ध का ऐलान होगा। तो इन दोनों के बीच में इस तरह के अहम बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल रविंद्र, अगर बात हम करें, क्योंकि डीजीएमओ की जो बातचीत होने वाली है इसको लेकर भी, चूंकि हमने देखा कि सीज फायर का जब ऐलान किया गया तो कुछ खास बातचीत और जो शर्तें होती हैं, अगर इस मध्य में भारत को अगर अपनी कोई शर्त रखनी है, पाकिस्तान को कुछ बात रखनी है, तो आज ये सब पूरा स्टैंड क्लियर होगा। क्या मान लिया जाए कि इससे पहले ये रणनीति और सारी प्लानिंग के तहत अब जो बैठक हो रही है उसी के तहत डीजीएमओ की बातचीत होगी? देखिए, पाकिस्तान के साथ जो बातचीत होगी, अभी तक केवल सहमति बनी है सीज फायर को लेकर। मैं रविंद्र रोकना चाहूंगी आपको, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एनएसए अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हैं ये प्रधानमंत्री आवास की। चूंकि अभी तक सीडीएस भी बैठक के लिए पहुंच चुके थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके, तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और अब एनएसए अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं। एनएसए का इस बैठक में होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जितने भी लोग इस बैठक में मौजूद हैं सब अपनी अपनी रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं, हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी रविंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अपने इसमें आईबी चीफ तपंडेका और रॉ चीफ रवि सिन्हा भी मौजूद हैं, जो लगातार इस तरह के बैठकों में मौजूद रहते हैं। अपनी जो जानकारियां होती है प्रधानमंत्री से शेयर किया जाता है, पाकिस्तान की जो मौजूदा हलचल है उसको लेकर।
और सीधी बात है, अभी तक सहमति बनी थी, एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ है। अब डीजीएमओ की 12 बजे जो बैठक होने वाली है भारत पाकिस्तान के बीच में, जो बातचीत होगी हॉटलाइन पर, उसमें एग्रीमेंट कैसे आगे हो कि पाकिस्तान किसी तरह का हरकत न करे आगे चलकर, और नॉन स्टेट एक्टर की बात न कर सीधी जो सहभागिता उसकी होती है भारत का, ये हमेशा से मानना रहा है, उसका जवाब पाकिस्तान को देना होगा। और इस तरह की कोई एक्टिविटी आगे ना हो, भारत सरकार का रुख स्पष्ट रहेगा डीजीएमओ पाकिस्तान को, और उसके जरिए पाकिस्तान की सेना प्रमुख हो या फिर वहां के राजनीतिक जो करता धरता है उनके लिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, जो आगे की रणनीति को अहम मोड़ देने वाला है आज की बातचीत में दोनों देशों के डीजीएमओ के पहले। ठीक है रविंद्र, फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं, जहां आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में बातचीत करेंगे। और फिलहाल जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि जब सीज फायर का ऐलान हुआ था तो दोनों ही देशों के बीच में किसी तरह की कोई शर्त या खास बातचीत नहीं हुई है, और ये पहली बार ऐसा होगा जब दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में बातचीत करेंगे। और इससे पहले ये अहम बैठक हो रही है, और बैठक में तमाम वो बड़े चेहरे जो कि देश की सुरक्षा और फैसलों के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे में बैठक की शुरुआत हो चुकी है प्रधानमंत्री आवास में।